अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में बहुत ही तबाहकुन किस्म का सैलाब देखने में आया कुछ घंटे पहले। जो वीडियोज़ इधर उधर सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत ही दिलखराश किस्म के मनाजिर हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि बहुत तेज़ और सख्त बारिश हुई, जिसकी वजह से ज़ाहिर निकासी आब का सिस्टम हमारे पास है नहीं, कोई किसी किस्म का इस हवाले से इक़दामात नहीं होते। मैं भी बात करता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है इस मौजू के ऊपर बात करना, और मुआशरती तौर पे और एक डेवलप्ड नेशन आने वाले वक्त में होने के तौर पे अगर हम वाकई बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। तो तफसीलात इसकी ये हैं कि 120 मिलीमीटर से ज़्यादा सख्त बारिश अचानक हुई, और उसकी वजह से जो सिस्टम है निकासी आपका या कुछ छोटा मोटा जो है भी, वो बिल्कुल ओवरवेलम हो गया। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात और हॉरिबल किस्म के मनाज़र देखने में आए। ये कुछ एक दो क्लिप्स मुझे दोस्तों ने भेजे थे, तो मैंने कहा मैं इधर आपको शो करता हूँ ताकि इसकी जो संगीनी का हमें आइडिया हो जाए, और जितना हिस्सा हम डाल सकते हैं इस तरह के वाक़यात को। देखें, एक इंडिविजुअल के तौर पे बहुत मुश्किल है, एक हाउस होल्ड के तौर पे हम कुछ हिस्सा डाल सकते हैं, लेकिन एक मोहल्ले, गली और उसके बाद एक सोसाइटी के तौर पे बहुत ज़्यादा इस पे काम हो सकता है। तो आइए ये देखते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, तो जनाब आपने देखा कि बहुत ही हॉरिबल किस्म के मनाज़र हैं, गाड़ियाँ इसमें बहे जा रही हैं और ज़ाहिर है लोगों की चीख व पुकार भी इधर उधर है। कुदरती आफ़ात आपको पता है कि कोई उनका पता नहीं चलता। अब तो सिस्टम्स हैं, बहरहाल उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसी आफ़ात जो हैं वो किसी भी जगह पे किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पे आ सकती हैं। अभी आपको पता है कि जर्मनी में बहुत ही सख्त किस्म के सैलाब आए। कहते हैं कि शायद सदियों में इस तरह के सैलाब वहाँ पे नहीं आए। अमेरिका में भी आते रहते हैं, यूरोप में, हर जगह पे आते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले जो देखने में आता है वो ये आता है कि लोग फ़ौरन शुरू हो जाते हैं कि जी ये गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी है, हमारे गुनाहों का वो मसला है। अभी इस्लामाबाद में चूँकि एक दो वाक़यात ये ख़वातीन के हवाले से सामने आए हैं, इसमत दरी के हवाले से, एक वो उस्मान मिर्ज़ा का मसला और दूसरा ये नूर मुक़द्दम का, तो इस वजह से सारे लोगों ने कहा जी हमारे गुनाहों का वो है। बहरहाल इसमें गुनाहों का भी होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो पर्टिकुलर वाक़या है ये इस वजह से नूर मुक़द्दम कोई थी, वो वली अल्लाह थी जिसकी वजह से ये मसला हो गया, ऐसा नहीं है। बहरहाल इसमें कौम का जो अमल होता है उसका असर होता है। तो कुदरती आफ़ात किसी भी वक्त आ सकती हैं, किसी भी जगह पे आ सकती हैं, ठीक है जी, और उस पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए, उस पर अपने अमल के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। जो आप ख़ुद अगर इसमें आपने कुछ हिस्सा डाला है इस तरह की आफ़ात को लाने में, तो उसके ऊपर लाजमी बात होनी चाहिए। तो कुदरती आफ़ात आ सकती हैं, ठीक है जी, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, फ़ौरन ही लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जो कि बनती भी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो पर्टिकुलर वाक़या जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिस इवेंट पे हम बात कर रहे हैं, वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है कौन बनाता है? गवर्नमेंट्स ही बनाती हैं, प्लानिंग के तहत बनते हैं। मसला हमारे यहाँ ये है कि किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं होती है। अगर कोई छोटी मोटी प्लानिंग होती है तो उसको भी बर्बाद कर दिया जाता है। आपको पता है रोड्स जब बन रहे होते हैं, जब वो बन जाता है तो फिर टेलीफोन वाले आ जाते हैं, उसके बाद जनाब वहाँ पे कोई और निकासी आब वाले आ जाएंगे, कुछ और भी। लेकिन जो असल काम होता है कि उसको पायदार बनाया जाए, उसको यूज़फुल बनाया जाए, उस पर काम नहीं होता। तो बहरहाल इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है
कि इस तरह डेवलप किया जाए, इस तरह स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए कि ये मसाइल ना आएँ और सिस्टम ओवरवेलम ना हो। इससे पहले भी कराची में, लाहौर में इस तरह के हॉरिबल किस्म के मनाजर आते रहते हैं देखने में, जो प्रिवेंट हो सकते हैं अगर कोशिश की जाए। तो इसमें मैं आगे बात करता हूँ कि कौम का इसमें क्या है। तो गवर्नमेंट के ऊपर ज़रूर तनकीद करें, लेकिन अपने आप को भी देखें। अभी हम चलते हैं कि जनाब कौम का इसमें कौन सा हिस्सा है। सबसे ज़्यादा हिस्सा तो गंद डालने का है, ठीक है जी। निकासी आब के सिलसिले में यकीन करें, हमारे जो सोसाइटी है, मैं समझता हूँ कि बरसगीर की सोसाइटी जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही आते हैं, माजरत के साथ, कि किसी भी, पहले तो सफाई की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है, गलाजत गंदगी के ढेर लगे होते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो होता है निकासी आब के सिलसिले में वो ये गलाजत और गंदगी के ढेर हैं। सबसे इशू बड़ा ये शापर है कि जनाब आप उसको फेंक देते हैं नालियों में और गलियों में, और वहाँ से वो ज़ाहिर है इस तरह के जो भी निकासी आपका छोटा मोटा सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो लाहौर में आपको पता है कि कूड़ा क्रिकेट और इस तरह के ढेर पहाड़ बने हुए हैं। कराची में आपको पता है कि 2-3 कंपनियाँ ही भाग गई, उन्होंने कहा जी हम इसको हाथ ही नहीं लगाते, ठीक है। तो सफाई के सिलसिले में हमारी बहुत ही बड़ी कोताही है, मैं समझता हूँ। एक गटर बनाया हुआ है पूरे मुल्क को सबने मिल मिला के, और इसमें हर बंदा शामिल है। देखें 2-4 इलियट किस्म की कॉलोनियाँ बना लेने से और उनका गंद भी फिर उसी वहाँ से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे फेंक देने से कोई भी कौम तरक्की नहीं कर जाती है, ठीक है जी। इसमें सब ने अपना हिस्सा डालना होता है। एक कलेक्टिव किस्म की एफर्ट चाहिए, मैस लेवल की एजुकेशन चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, ठीक है जनाब। तो गवर्नमेंट इसमें बहरहाल है, उसका हिस्सा बनता है, लेकिन साथ साथ कौम के तौर पे जनाब हमारा बहुत बड़ा इसमें एक अमल है कि जी आदत ही नहीं है सफाई करने की और सफाई रखने की, ठीक है। तो ये निकासी आपका जो सिस्टम है इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। बहरहाल ये बहुत ही मैं समझता हूँ बदकिस्मती है, और उन फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इज़हार अफसोस करने की ज़रूरत है कि जिनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। हॉरिबल किस्म के मनाज़र हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और फिर हम आते हैं अपने फ़र्ज़ के तौर पे। देखें आप एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। पहले तो ख़ुद अपनी सफाई का ख्याल रखें, ठीक है। अपने घर में, अपने घर से जो आपका ढेर होते हैं कूड़े के, उसको बाहर अपने मोहल्ले में ना फेंक दें, ठीक है जी। फिर एज अ मोहल्ला हम वो कोशिश कर सकते हैं, और फिर इस तरह सोसाइटी ऐसी ही बन जाती है, ठीक है जी। कलेक्टिव कोशिश होगी तब ही ये सारे मसाइल हल होंगे। आपको पता है ये कुर्बानी के सिलसिले में कुछ वीडियोस तो ऐसी देखने में आई कि जनाब अल अमान अल हफीज़ के जनाब सारी सड़कों पे गंद पड़ा हुआ है, बड़े बड़े रोड्स के ऊपर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये कलेक्टिव एफर्ट है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा इस तरह की आफात से मुल्क को और कौम को महफूज रखे, और खुदावंद मुताल हमें भी ये तौफीक दे कि हम अपना हिस्सा इसको प्रिवेंट करने में जितना हम कर सकते हैं। कुदरती आफात आपके उसमें नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हिस्सा आपका है वो आप इसमें डालते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमें ज्वाइन करें, और जनाब बेल का आइकॉन उसको भी दबा लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें और आप खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।